जय सिया राम। आज उन प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में कथा को आगे बढ़ाऊंगा जो काफी दिनों से आप लोगों द्वारा पूछे जा रहे थे। तो आज का जो प्रश्न है वह यह है कि श्री बजरंगबली ने लंका को क्यों जला दिया। यदि खोज करने गए ही थे तो खोज करके आ जाते माता जानकी का, जैसा प्रभु ने आदेश भी दिया था कि जाइए पता लगाइए, मेरा समाचार उनको बताइएगा, उनका समाचार आके मुझे बताइए, और बीच में पहचान के लिए मुदरी भेज देते हैं एक चिन्ह के स्वरूप, ताकि आपका पहचान हो जाए, कहीं माता भ्रमित न हो। प्रभु श्री राम कहते हैं जानकी जी भ्रमित न हो हनुमान जी, तो लेके जाइए यह मुदरी। बात तो सिर्फ इतनी सी थी, और इसी को लेकर के मेरे नजदीकी अजीज जो मुझे चाहने वाले हैं, मैं शुक्रिया कहता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं जो मुझसे यह प्रश्न किए। धन्यवाद इस कारण कि कम से कम वो इतना तो समझते हैं कि शायद मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। तो प्रश्न के ही क्रम में उनका जो प्रेम प्रकट हुआ, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए उस जिज्ञासा को शांत करने का एक छोटा सा प्रयास कि हनुमान जी महाराज लंका को क्यों जला दिए। देखिए, हनुमान जी महाराज तो लंका जलाने की स्थिति में नहीं थे, न सोच के गए थे। हुआ यह कि जब हम परिस्थिति बस कहीं जाते हैं और परिस्थिति ऐसी प्रकट हो जाए, उत्पन्न हो जाए कि हम मजबूर हो जाए वह कार्य करने के लिए जो हम सोचे भी नहीं होते, हमारा प्लानिंग भी नहीं होता, और कभी कभी हमारा वह स्वभाव भी नहीं होता है, लेकिन समय जो है वो करवा देता है, काल चक्र करवा देता है। तो उसी परिस्थिति बस ऐसे समझिए यह घटनाक्रम हो गया। वास्तव में ये हनुमान जी महाराज तो पता लगाने के लिए ही लंका गए थे, और सुग्रीव महाराज उनको जो संदेश दिया था, बताया था, समझाया था, जिसके लिए उस दल का नायक उनको बनाया गया था जो दक्षिण दिशा में गया। नायक क्या समझ लीजिए, वो तो जामोन जी के साथ चलने वाले थे, लेकिन जामोन जी भी विदा करते समय उनको समझाया था। अब बात वस्तुतः पता लगाने की ही थी। देखिए, हम पता लगाने के लिए गए, यदि परिस्थिति कुछ विकट बन गई और स्थितियों का सामना हमें करना पड़ेगा, तो सिर्फ लंका जलाने की बात नहीं है। आप देखिए कि हम जिस कार्य को लेकर के जा रहे हैं उस उद्देश्य में बाधक कितने मिलते हैं। कहीं सीविका है, कहीं सुरसा है, कहीं लंकिनी है, तो इनको भी तो पार करना है। सिर्फ पता लगाने की बात नहीं है। इन बाधाओं को जब हम पार कर लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तब तो हम पता लगा पाएंगे, क्योंकि पता लगाने से काम नहीं चलने वाला है, वापस आके बताना भी तो है। तो श्री बजरंगबली शुरू में आप देखेंगे, शुरू की चौपाइयों में तो ऐसा नहीं प्रतीत होता कि किसी अन्य काम को भी अपने मन में धारण किए हुए हैं, जिसका निपटारा वो जाके लंका में करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, अति लघु रूप धरे हनुमाना, बहुत छोटा सा रूप, अब पैठा नगर सुमिरि भगवाना। तो जो अपने को बहुत छोटा बना लिया हो उसको उदंडता नहीं करता। जो अपने को छोटा बना लेता है, समाज की बात देख लीजिए, जो नतमस्तक होता है, भैया तुम ही ठीक हो, हाथ जोड़े रहता है बेचारा, उससे ऐसा अपेक्षा ना करिए। वो हाँ मजबूर कर देंगे तो निश्चित रूप से वही है कि रुई के गट्ठर को कितना बांधिए वो सहती जाती है, सहती जाती है। बड़े मोटे लोहे के पत्तल से बांधते जाते हैं लोग और कसते चले जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वही नाजुक कोमल रुई तोड़ देती है उस बंधन को। तो मजबूर ना करें, चाहे सुरसा हो, सीविका हो, लंकिनी हो, है? तो इसी क्रम में अब आप आइए कि हनुमान जी महाराज तो पहुंचते हैं कौन सी नगरी में, जिसकी भूमिका सुपर्णखा जो है पंचवटी में बना के आई है। हनुमान जी के जाने की जरूरत ही नहीं होती यदि सुपर्णखा वहां नहीं गई होती। विदेह नगर की राजकुमारी को देहनगर वाले चोरी कर लाए, और देवनगर की देवी पहुंच गई विवाह के प्रस्ताव के संदर्भ में।
अब आप समझिए, विवाह प्रस्ताव लेके जा रही है और बात न बनने पर वो क्या करती है, नाक कान कटवा के आती है और फिर विदेह नगर की राजकुमारी का हरण करवा देती है। वस्तुतः मूल कारण तो यही है, सुपर्णखा। नाम भी बड़ा अजीब है, सुपर्णखा। सूप के तरह जिसका नख हो, अर्थात बड़े बड़े नख हो, वही है सुपर्णखा। तो आप सोचिए कि जिसके बड़े नख हो, सामान्य लोगों के तो नहीं होते, उसके हैं, तो वो काम क्या करेगी? नख आप समझते हैं विकार है, शरीर का विकार। वैसे तो वस्तुतः हम अपने शरीर के, प्रत्येक शरीर के अंग की रक्षा करते हैं, लेकिन यह अंग विशेष है, यहां हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। नख पे आप समझ लीजिए क्या होता है कि हम पूरी शरीर को तो बचाते हैं कि कटने न पाए, लेकिन नाखून को क्या करते हैं, काटते रहते हैं। एक सीमा तक अगर नाखून रहे, उंगलियों के आगे वाले हिस्से तक नाखून रहता है, तो हम इसकी रक्षा करते रहते हैं, यहां कुछ भी हमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब यह उंगली से बाहर होना शुरू हो जाता है तो हम क्या कर देते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। नाखून क्या है? नाखून की प्रतिमूर्ति है सुपर्णखा, जिसका नाम उसी से पड़ा है। और सुपर्णखा कौन है? वासना की प्रतीक है, वासना की प्रतीक है, क्योंकि आई तो प्रस्ताव वही लेकर के ना। कोई स्त्री पर पुरुष के पास जाए और सीधा डायरेक्ट शादी विवाह का प्रस्ताव दे दे, तो ये कौन सी मर्यादा है? ये देह नगर की मर्यादा है जहां से वो आई है। इसीलिए उसके परिचय में भी गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी विचित्रता से परिचय देते हैं। सुपर्णखा रावण की बहिनी। आपने किसी बेटी का परिचय देते हुए ऐसा नहीं देखा होगा, ऐसा नहीं सुना होगा। ये इनकी बेटी है ऐसा बता देते हैं लोग, लेकिन यहाँ ये इनकी बहन है। क्यों? क्योंकि विशेषता यहाँ पे है। जब भाई को आप जान लेंगे तो निश्चित रूप से वही स्वरूप में, वही विशेषता के संदर्भ में बहन को भी पहचानेंगे, उसी नजरिए से देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ी विलक्षण बातें रखी हैं। अलग अलग चौपाइयों के माध्यम से जो संकेत देते हैं वो समझना बड़ी चीज होती है। तो नख क्या है? यदि नाखून जो है निकल जाए, अंगुली से बाहर आ जाए, तब तो काटना पड़ेगा। नाखून क्या है? मानो काम का प्रतीक है। हमारे शरीर में इन 10 उंगलियों में नाखून हैं, तो हमारे शरीर में भी तो नाखून हैं। 10 इंद्रियां हैं, इनको बस में करना पड़ेगा। यदि इंद्रियों पर बस नियंत्रण हम नहीं करेंगे तो वही हाल होगा। इसीलिए जो लोग नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, काम वासना के बढ़ावा देते रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनका भी नाक कान कट जाता है। नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग जेल में पड़े हैं, है ना, सड़ रहे हैं। वो यही तो था, 10 इंद्रियों पर वो नहीं कर पाए नियंत्रण, और नाखून भी तो हम रोज काटते हैं, कटवाते रहते हैं, है ना। तो ये नियंत्रण का प्रतीक है, जिसने नींव रख दिया। आज बजरंगबली महाराज कहाँ जा रहे हैं? लंका जा रहे हैं। तो क्या कैसे जाते हैं? अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेरी भगवाना। परमात्मा को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं और लंका नगर में प्रवेश करते हैं माता जानकी का पता लगाने के लिए। स्थिति बड़ी गंभीर वहां हो जाती है। ये जो देह नगर वाले हैं ना, इनको हनुमान जी जब देखते हैं तो बड़ी विचित्रता महसूस होती है। वहां जब गए तो देखते क्या है कि पूरा मंदिर ही मंदिर है, पूरा शहर ही मंदिरों का है। हनुमान जी महाराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मंदिरों का शहर, और यहाँ चोरी। जहां मंदिर हो वहां तो भक्त होंगे, पुजारी होंगे, भगवान होंगे, और वहां का राजा चोर। आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो वो उन्होंने सोचा कि भैया इन मंदिरों में है क्या, चलिए खोजना तो हमें है ही है, देखना तो है ही है, माता जानकी का भी पता लगा लेंगे, साथ में हर मंदिर का दर्शन भी तो कर लेंगे। बड़े पुण्य है, बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग्यशाली हम हैं जो इस काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, और आज ढेर सारे मंदिरों में परमात्मा का दर्शन होगा। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, ऐसे घूमना शुरू करें, मंदिर मंदिर फिर मंदिर। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा।
दिखाई क्या दे रहे हैं? योद्धा दिखाई दे रहे हैं, बलवान दिखाई दे रहे हैं, राक्षसों का बड़ा समूह दिखाई दे रहा है। हनुमान जी बड़े आश्चर्य, ऐसे देवता इन मंदिरों में, ऐसे देवता? मैं तो कहां सोच के आया था मंदिरों में परमात्मा का दर्शन हो रहा है, यहां तो राक्षसों का दर्शन हो रहा है, बड़े बड़े योद्धा हैं। फिर मन में विचार आता है कि हो सकता है यहाँ के मंदिर के पुजारी जो हैं, मठ के महंत जो हैं, इसी टाइप के रखे जाते होंगे। तो मंदिरों के रखवाली, चलिए विग्रह छोड़िए, ये जो है इनका दर्शन हो गया, हम समझ गए मंदिर में के अंदर कौन से भगवान हो सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से यहाँ का राजा जो है, अब वह तो अपने मंदिर में किस देवी देवता का पूजा करता है, देखें किसने उनकी मति भ्रष्ट कर दी, जो चोरी के लिए प्रेरित हो गया। तो उनके मन में, बजरंगबली के मन में आता है कि चलिए दशानन के मंदिर का दर्शन करते हैं। अब देखते हैं कौन से भगवान की पूजा करते हैं जिनका परिणाम स्वरूप यह कार्य वो किए हैं। तो गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। जब दशानन के मंदिर में गए तो और विचित्रता, मतलब ऐसे समझिए कि हनुमान जी न कुछ बताए, न गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ लिख पा रहे हैं, इतनी विचित्रता है। अब आप आश्चर्य करेंगे कि दुनिया का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका वर्णन हम ये कह तो देते हैं कि भैया वर्णन करने की स्थिति में हम नहीं है, हमारे पास शब्द नहीं है, शब्दकोश नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी हम हरि की चरित्र को लिखते हैं तो क्या कहते हैं कि सारा जमीन को कागज बना दिया जाए, पेड़ों को कलम बना दिया जाए, समंदर को स्याही बना दिया जाए, तो भी नहीं लिखा जा सकता। यह कहते हुए भी हम कुछ न कुछ कह ही देते हैं, कुछ न कुछ बता ही देते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अति विचित्र कही जात सो नहीं। बस विचित्रता पर ध्यान रखिए, बड़ा विचित्र मंदिर है। देखते क्या है, इस विचित्र मंदिर के देवता कौन हैं, बड़ी जिज्ञासा। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, हनुमान जी महाराज मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख बैदेही। कौन है वहां, कौन है? देह देवता विराजमान है। कौन से देवता विराजमान है? देह देवता विराजमान है, वो भी शयन कर रहे हैं। रात्रि का प्रहर है तो शयन करेंगे, लेकिन वहां मंदिर महुन दीखी बैदेही, लंका के मंदिरों में भी बैदेही नहीं है, अर्थात तो शक्ति की उपासना नहीं हो रही है, शक्ति की पूजा नहीं हो रही है। वहां कौन सी पूजा हो रही है? देह पूजा हो रही है। देह देवता जो है विश्राम कर रहे हैं, सोए हुए हैं। शयन किए देखा कभी देही। देह नगर के देवता, बड़ी विचित्र स्थिति। वस्तुतः हम आप भी तो दो देवताओं को मानते हैं, या तो परमात्मा हरि के शरण में चले जाते हैं, या तो अपने देह को, ठीक है ना, देह की सेवा में ही लगे रहते हैं। कभी कभी लोग आईना ले लेते हैं, आधे घंटे 20 मिनट तक अपनी सुंदरता को ही देखते रहते हैं। देखने का मतलब क्या होता है? काफी देर तक जब देखेंगे तो अपनी सुंदरता पे गुमान होगा, अहंकार होगा, है ना। महिलाएं अन्यथा ना लें, ठीक। तो क्या होता है कि देह देवता की पूजा हो रही है, देह देवता सोए हुए हैं, और हम आप भी तो अपने देह को उसी हिसाब से रखते हैं, देखते हैं, है ना। लेकिन एक बात बताएं, जब तक वैदेही प्राप्त नहीं होगी, यह देह किसी काम नहीं का नहीं है। तो विदेह नगर, देह से जो ऊपर हो गया है, वहां से आई हुई है, लेकिन यहाँ कहाँ है? मंदिरों में भी नहीं दिखाई दे रही हैं। हनुमान जी की आप बड़ी स्थिति बन गई कि क्या करें, अब कहां खोजें, खोजना शुरू करके। लेकिन उनको एक बड़ी निराशा, क्या कि जब दशानन के मंदिर की स्थिति है कि यहाँ के देवता स्वयं बना पड़ा है, तब तक उनकी निगाह गई ऊपर। हरि मंदिर, एक मंदिर दिखा। कौन सा मंदिर दिखा? हरि का मंदिर दिखा। और हरि का मंदिर जब दिखा तो बड़ी आनंद हुआ। क्या? भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। इन मंदिरों से हरि का मंदिर अलग बना हुआ था। वो विभीषण महाराज के घर के ठीक बगल में था। विभीषण महाराज के घर के ठीक बगल में था। तो क्या है,
सुबह जब वार्तालाप होती है दशानन से, अनेक प्रसंग बीच में आते हैं और इस प्रसंग में क्या होता है कि हनुमान जी महाराज रावण के दरबार में पेश कर दिए जाते हैं और जिस समय पेश किए जाते हैं उस समय एक तरह से समझिए बंदी बनाए गए हैं, है ना, मेघनाथ द्वारा बंदी बनाए गए हैं। वो फल खाने के चक्कर में ऐसा कुछ हो गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे वहां उनकी वार्तालाप होती है, रावण बहुत डराता है, धमकाता है, अपनी बात बताता है, कैलाश उठाने तक की अपनी सारी जितनी भी बखान कहनी होती है दसों मुख से सब कुछ सुना डालता है। बजरंगबली कुछ नहीं बोलते हैं। बजरंगबली तो हंस रहे हैं कि अरे क्या कैसा बोले चले जा रहे हो, हाँ कैसा बोले चले जा रहे हो, कुछ भी नहीं, अपनी अपनी बात लोग कह रहे थे। इसी बीच बड़ा क्रोधित होकर के दशानन कहता है बड़ी जोर से, मृत्यु निकट आई खल तोरी। महाराज मृत्यु जो है, मृत्यु निकट आई खल तोहे। बजरंगबली की तरफ कहता है लागे से अधम सिखावन मोही, मुझे तुम सिखा रहे हो, तुम्हारा मृत्यु निकट आ गया है। अधम कौन कह रहा है? अधम का स्वामी जो है वो सामने वाले को अधम कह रहा है। जो जैसा रहता है ना उसको वैसा ही दिखता है। हनुमान जी को अधम, यहां तो ज्ञानी नामा ग्रिगेडियम सकल गुण निधानम बानरानाम धीसम के नाम से हम आप पूजा करते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है? अधम। उसकी नजरों में अधम। हनुमान जी कहें चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे नजरों में हम अधर्मी हैं और तुम धर्मी हो। बड़ी विचित्र स्थिति है। हनुमान जी सोचते हैं यदि यही धर्म है तब तो ये ठीक नहीं है। यदि यही धर्म है, हम अधम है, हमारा शरीर अधम है, हम धर्मात्मा नहीं है, यदि इनकी व्याख्या इस टाइप का है तो जो कह रहा है वो क्या है? धर्मात्मा है, धर्मी है ना? यदि यह धर्म है तो यह धर्म तो ठीक नहीं है, यह धर्म तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और क्या कह रहे हैं? मृत्यु का भय दिखा रहे हैं। मृत्यु निकट आई खल तो ही, किसका मृत्यु निकट आया है? वो कह रहे हैं बगल में तो खड़े हैं। हनुमान जी कह रहे हैं हाँ मृत्यु देवता मेरे बगल में खड़े हैं, लेकिन रावण तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। खड़े तो मेरे बगल में हैं लेकिन देख तुम्हें रहे हैं। अब कह क्या रहे हैं? बोलिए हनुमान जी इनका काम अभी समाप्त करना है कि कुछ समय देंगे इनको। आप समझ नहीं पा रहे हो। बड़ा क्रोधित हो जाता है। बड़ा क्रोधित होकर के क्या करता है? पूछ जलाने की बात तक पहुंचा देता है। हनुमान जी बड़े खुश हो जाते हैं। सच कह रहे हो, अब जलने जलाने की ही बात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ के धर्मात्मा ऐसे हैं, मंदिर ऐसे हैं, देह देवता यहाँ हैं, तो यहाँ तो विनष्टता होना, यह धर्म नहीं चलना चाहिए। तो सबसे पहले मन में ही सोचते हैं कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, पहले मंदिर को ही समाप्त कर देते हैं। न मंदिर रहेंगे, न देवता रहेंगे, न पूजा होगी, न यह पद्धति होगा, इस धर्म को ही समाप्त कर देंगे। यह यदि धर्म लग रहा है तो इस धर्म को समाप्त कर देते हैं। किसी ने हनुमान जी से पूछा बजरंगबली आप तो बड़े भक्त हो, लेकिन लंका में गए तो मंदिरों को जलाना शुरू कर दिया। कहें भैया वो बात तो ठीक है, आप मंदिर के नाम पर भ्रमित मत होना, वो लंका है। वहां के लोग तो हिरण को मृग का हिरण बना देते हैं और परमात्मा को धोखा दे देते हैं। हम आप हैं तो मंदिरों के नाम से मत भूल जाना कि नाम कुछ लिखा है और अंदर कर्म दूसरा कुछ हो रहा है ना? तो आपने मंदिर को नहीं जलाकर, नहीं मंदिर होता तो बिल्कुल ही नहीं जलाता, लेकिन मंदिर की प्रक्रिया आप समझें कि उसमें देवता कौन है और स्थिति क्या है वहां की, तो आप खुद कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किया। तो होता यह है कि जैसे ही रावण कहता है कि मृत्यु तुम्हारे बगल में खड़ी है, तो हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं खड़ी तो मेरे बगल में है, लेकिन देख आपको रही है। उल्टा हुई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। मैं तो साक्षात देख रहा हूं कि तुम्हारा मति अब भ्रष्ट हो गया है, हमें तो वो काम करना पड़ेगा जिसके लिए हम आए भी नहीं हैं। ठीक है ना? तो क्या करते हैं? जारा निमिष, जारना शुरू कर दिए, जलाना शुरू कर दिए। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। संकेत देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा,
देखे जह तक अगणित जोधा, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। ये तो मंदिरों की कहानी है, भवन की बात तुरंत कह दिए, ठीक है ना। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन, और जब जलने की स्थिति है तो सारा मंदिर को जला दिए, सारा मंदिर को जला दिए। अब बचाए किसको? जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नहीं। वहां भवन एक अच्छा दिखा था, यहाँ गृह बता दिए। इसको छोड़ के यहाँ कुछ रहने लायक नहीं है। मानो परमात्मा संकेत क्या दे रहे हैं? रुद्रावतार हैं, काल के अवतार हैं। तो पहला संकेत क्या है कि ये जब देहधारी की ओर रहना ही नहीं है, जैसे संदेश गया वापसी में इनकी तो समाप्ति है। तो जब यह रहेंगे ही नहीं तो ये भवन और मंदिर किस काम के? भवन का स्वामी तो रह सकता है, मंदिर में जब देवता ही नहीं रहेंगे तो फिर मंदिर की जरूरत क्या है? फिर इसीलिए भगवान जी क्या करते हैं, श्री हनुमान जी क्या करते हैं? सब मंदिरों को जला देते हैं, सब मंदिर को जला देते हैं। और क्या करते हैं? विभीषण महाराज जी को जो पहले संदेश दे चुके हैं ना, वही क्रिया बताते हैं कि अब एक काम करना, यहां आप कैसे रहते हो आप जानते हो, अब आ जाओ जहां आपको रहना है। तो श्री हनुमान जी वस्तुतः लंका को क्यों जलाते हैं? देह की अंतिम गति होती क्या है? जलना ही तो होता है। भाई हम कितना भी इस देह की सेवा कर लें, लेकिन अंतिम गति क्या है? जलना ही तो है। तो जलने का काम या नष्ट करने का काम किसका है? रुद्र का है, काल का है, महाकाल का है। तो महाकाल ही तो गए हैं, तो निर्णय सुना दिया, तो कौन सा गलत है ना। तो आप अब समझ गए होंगे कि श्री हनुमान जी लंका को क्यों जलाए, जलाने का कारण क्या था, और जलाने के पीछे उद्देश्य हम आपको बताना क्या चाहते थे कि यदि वह धर्म है, यदि वह धर्म है, देह धर्म से बाहर निकलो और बचेगा कौन? यदि देह धर्म में रहोगे, इसी में पड़े रहोगे, काम वासना में पड़े रहोगे, तो आपको जलना ही पड़ेगा। पूरी राज्य संपत्ति जल जाएगी। यदि बचना है तो भवन में रहना सीखो और हरि मंदिर बगल में बना के रखो। शरणागति की स्थिति में रहोगे तो जिंदा रहोगे, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा। और यही चीज तो हुआ विभीषण को। लंकेश जिसका अभिमान था वो जल गया, और पद कहां पहुंच गया? भक्त के पास। तो जलाने का उद्देश्य संभवतः आप तक पहुंच गया होगा। छोटी सी बात, छोटी सी कहानी के माध्यम से जो भी टूटी फूटी भाषा, जो भी अपना ज्ञान था आपके बीच रखने का प्रयास किया, और यह उम्मीद के साथ कि संभवतः आपको मेरा यह चीज समझाने का तरीका समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी नए प्रश्न के साथ जो आप लोगों द्वारा भेजा गया है, उसी के उत्तर के संदर्भ में। तब तक के लिए जय सिया राम।